जो है सबसे कठोर वायसराय की श्रेणी में गिना जाता था। काफी उसने प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बाद वही नियम है कि सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, तो कठोर के बाद फिर उदारता भी आती है। तो उदारता के दृष्टिकोण में जो सबसे बेस्ट वायसराय रहा वो रहा लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 के बीच जो है भारत में वायसराय के पद पर आया। सबसे पहले बैठते इसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिप्टन ने लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने बताया भी था आप लोगों की भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कौन सा समाचार पत्र पर? सोम प्रकाश विशेषता द पायनियर को उसने जो है ओपन कवर कर रखा था। सोम प्रकाश को उसे विशेषता प्रतिबंध लगा दिया था। उसके साथ साथ जो अन्य समाचार पत्र थे इंडियन, उनको उन्होंने बैन कर दिया था। इसने सबसे पहले जो उस समय प्रधानमंत्री था गैरेट स्टोन, उसके परामर्श से सबसे पहले इसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया कि मैं वो प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, तो सभी समाचार पत्रों पर से जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया है। दूसरा सबसे पहले कहा गया, उसने लॉर्ड लिप्टन ने सिविल सर्विसेज की उम्र कितने कर दी थी? 19 साल कर दी थी उसने, कि 19 साल भारतीयों के लिए गया, 19 साल की उम्र उसने कर दी थी। इसने बैठते ही 21 साल कर दी है, और जो वर्तमान में भी 21 ही साल है। वर्तमान में सिविल सर्विसेज की जो उम्र है मिनिमम वो 21 साल है। तीसरा काम क्या किया इसने? स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। देखिए स्थानीय स्वशासन होता है जो आपके ग्राम स्तर पर जो चार चुनाव होते हैं, स्वशासन के अंतर्गत ही आता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने किया था। दूसरा काम क्या किया इसने? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की। देखो ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है, काफी बार परीक्षाओं में भी आया हुआ है सवाल कि भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के। ध्यान रखना इस चीज का, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। उस समय भारत के 20% भाग को उसमें शामिल नहीं किया गया था 1872 की जनगणना में। सवाल अगर ये आता है कि भारत में नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू हुई? वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी 1881 में। आज भी हर 10 साल बाद जो है नियमित जनगणना होती है। नियम ये है, बीच में जो है प्रथम विश्व के कारण या कुछ भी घटनाएं जैसे अभी कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन नियम ये था कि हर 10 साल बाद जो है भारत में जनगणना की जाएगी। जब 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई तो उस समय दो प्रांत, एक तो हैदराबाद और एक राजपूताना स्टेट्स, ये दो प्रांत जो है इनकी जनगणना नहीं हुई थी। ये सवाल भी आता है परीक्षा में कि 1881 की जनगणना में कौन सा क्षेत्र भारत का जनगणना नहीं हुई थी? किस किस की हुई थी? हैदराबाद और राजपूताना। तो थोड़ा सा इस पर भी दिमाग लगाना। उसके बाद क्या किया इसने? सबसे पहले प्रथम कारखाना अधिनियम, सवाल भी खूब आता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में पास हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। 3 बातें उसमें तय की गई थी कि 7 वर्ष से कम बच्चा किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करेगा। पहले तो बात ये थी। दूसरे सवाल में क्या था? 7 से 12 वर्ष के बच्चे केवल 9 घंटे ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ इसने एक चीज लगा दी थी, चाय, कॉफी और नील, ये नियम लागू नहीं होगा। तो दो सवाल से बनते हैं कि 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। उसने क्या रखा था? 7 साल का बच्चा काम नहीं करेगा, 7 से 12 साल का बच्चा 9 घंटे काम करेगा, चाय, कॉफी और नील 3 की खेती पर जो है ये नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद उसने क्या किया कि भारत में शिक्षा का प्रथम आयोग, ये एक सवाल आता है परीक्षाओं में, अगर आप यूपी टैट या सी टैट आगे जाकर बीएड करो तो उसमें जो है शिक्षा से संबंधित सवाल आते हैं। तो उसमें यही सवाल बहुत इंपोर्टेंट आता है कि भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कब गठित हुआ था? 1882 में। किसकी अध्यक्षता में? हंटर की अध्यक्षता में। इसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। उसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट है, जिसकी वजह से अपनी कुर्सी भी देनी पड़ी, वो था 2 फरवरी 1883 का इल्बर्ट बिल विवाद। देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट और इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। उसमें क्या हुआ था? उसने जो शासन जो था उसे 2 भागों में बांट दिया था पिट्स इंडिया एक्ट में। किस किस भाग था? एक तो राजनीतिक कंट्रोलर, एक डायरेक्टर के रूप। समझ में? अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 में आया था और उसमें शासन को 2 भागों में बांट दिया था, डायरेक्टर और कंट्रोलर के रूप में। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इस विवाद के कारण ही जो है लॉर्ड रिपन को यहां से जाना पड़ गया था। इस इल्बर्ट बिल विवाद में यह बात तय की गई थी कि अब जो है इस विधेयक के बाद यूरोपियों के ऊपर, यूरोपीय मतलब अंग्रेजों के ऊपर भारतीय न्यायाधीश भी मुकदमा सुनेंगे।
समझ में आ गया कि अगर कोई अंग्रेज अपराधी है और वहां जो जज है वो भारतीय है, तो उस भारतीय को यह अधिकार दे दिया गया था कि अंग्रेज जो है, अंग्रेजों के खिलाफ जो है मुकदमा वो सुन सकता है। इससे अंग्रेज बड़े नाराज हो गए और वे अपने ही विधेयक के खिलाफ हो गए और इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज को, क्या बोला जाता है इसको? श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। और ये काफी विवादित रहा, इसकी वजह से लॉर्ड रिपन जो है यहाँ से चला जाता है। और लास्ट में जो एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये एक नर्स थी, द्वितीय विश्व युद्ध में इसने बहुत बड़ा रोल डाला, रेड क्रॉस की सदस्य थी है, रेड क्रॉस की। तो इसने जो है लॉर्ड रिपन को क्या बोला गया था? लॉर्ड रिपन को इसने जो है वो बोला था क्या? सबसे उदारवादी वाइसराय, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। समझ में आया? ये था लॉर्ड रिपन।